क्वेश्चन नंबर 24, देखिए यहाँ से हमारा टॉपिक चेंज हो गया है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखिए जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तब जो पार्टनर्स की कैपिटल में प्रॉफिट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरी या कमीशन का, ड्राइंग का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये सारे एडजस्टमेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किए जाते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता है फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में। तो अनीता एंड अंकिता ये इक्वल पार्टनर है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से इन्होंने कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया है। 1 अप्रैल 2022 मतलब ईयर की पहली तारीख को इनकी कैपिटल का बैलेंस है 5 लाख एंड 4 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसकी कैपिटल, अनीता की कैपिटल है 5 लाख और अंकिता की है 4 लाख। इस पर हमें 10% की रेट से इंटरेस्ट देना है। ये ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल पर ही हम पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अनीता की कैपिटल है 5 लाख रुपए, इस पर 10% हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर द होल ईयर, 50,000 रुपीज़ आएगा। और अंकिता की कैपिटल है 4 लाख रुपीज़, इस पर हम 10% की रेट से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 40,000। अब ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन है, इसकी 2 एंट्री होंगी। पहले तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू अनीतास करंट कैपिटल अकाउंट टू अंकितास कैपिटल अकाउंट। देखिए 50,000 इसका है और 40,000 इसका, टोटल 90,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया है? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये P&L एप्रोप्रिएशन के DR में ट्रांसफर किया जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। इसमें देखिए सिंगल एंट्री भी पास की जा सकती है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR हो रहा है और यहाँ CR हो रहा है, तो इसे कैंसिल करके हमारी एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू अनीतास कैपिटल अकाउंट टू अंकितास कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हम सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स, रेशियो इनका 3 और 2 है और कैपिटल के बैलेंस दिए हैं। देखिए ये जो कैपिटल के बैलेंस है 5 लाख और 6 लाख एज ऑन 31 मार्च 2023 आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 एंड 1 लाख। मतलब ये जो कैपिटल के बैलेंस है ये इस साल इन्होंने जो ड्राइंग की है वो इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करने के बाद का बैलेंस है। मतलब ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल नहीं है, ये ड्राइंग को एडजस्ट करने के बाद वाले बैलेंस है कैपिटल के। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमें उसके लिए ओपनिंग कैपिटल पता होनी चाहिए। मतलब बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इन सब चीज़ों को एडजस्ट करने से पहले, क्योंकि ये सारी चीज़ें ईयर के एंड में एडजस्ट होती हैं कैपिटल में, तो हमें ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो ओपनिंग कैपिटल हमें पहले निकालनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में हमें ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालनी है पहले आप ये देख लीजिए। देखिए आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होगी, ओपनिंग कैसे निकालेंगे। अब जो क्लोजिंग कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में ईयर के एंड में जितनी भी चीज़ें CR हुई हैं उन सबको हम माइनस कर देंगे और जितनी भी चीज़ें DR हुई हैं कैपिटल अकाउंट में उन सबको हम प्लस कर देंगे। मतलब कैपिटल में से जो भी चीज़ें घटी हुई हैं उन्हें जोड़ देंगे और जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उन्हें घटा देंगे, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। जैसे अगर पार्टनर ने ड्राइंग की है तो उसकी कैपिटल में से उसे डिडक्ट किया गया होगा, उसे आप वापस ऐड कर दीजिए। कैपिटल ड्रॉन भी कैपिटल अकाउंट में DR हुआ होगा ईयर के एंड में, तो उसे भी वापस प्लस कर दीजिए। प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो कैपिटल में जुड़ गया है, उसे माइनस कर दीजिए। कौन सा प्रॉफिट? जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। तो जो चीज़ें एडजस्ट हुई हैं उन्हीं को हमें रिवर्स लेना है। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल जो कि कैपिटल अकाउंट में CR हो चुकी है उसे माइनस कर दीजिए। इसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी अलाउ करके कैपिटल अकाउंट में CR किया जा चुका उसे भी माइनस कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी अलाउड, जो ऑलरेडी अलाउ किया जा चुका है। तो इस तरीके से हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इनमें से जो चीजें एडजस्ट हो चुकी हैं केवल उन्हीं को हमें करना है, बाकी सब चीजों को छोड़ देना है। तो जैसे हम इस क्वेश्चन में बात करें, आशीष की जो कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल वो आपको दी हुई है 5 लाख रुपए और आकाश की 6 लाख। ये जो कैपिटल है ये ड्राइंग का एडजस्टमेंट करने के बाद वाली है। तो हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए,
तो देखिए ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगी, ओपनिंग कैपिटल ऑफ हम निकाल रहे हैं पहले आशीष की, इसकी क्लोजिंग कैपिटल है 5 लाख और ड्राइंग कितनी एडजस्ट की जा चुकी है, 1,50,000 रुपए। कैपिटल ड्रॉन की इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, एडिशनल कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी दिया नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 6,50,000। इसी तरीके से हम ओपनिंग कैपिटल ऑफ आकाश निकालेंगे। आकाश की देखिए आपको आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग कैपिटल दी हुई है 6 लाख रुपए और ड्राइंग है 1 लाख, तो 6 लाख तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल है और जो ड्राइंग इसमें एडजस्ट हो चुका है उसे वापस ऐड कर दीजिए, तो इसकी हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई 7 लाख रुपए। अब हमें ओपनिंग कैपिटल मिल चुकी है, इसी ओपनिंग कैपिटल पर हम पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि कैपिटल में कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, मतलब एडिशनल कैपिटल या कैपिटल ड्रॉन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो ओपनिंग कैपिटल है उसी पर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है। तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए आकाश की हमने निकाली थी 6,50,000 ओपनिंग कैपिटल, इस पर 10% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 65,000 रुपीज। आकाश की ओपनिंग कैपिटल 7 लाख है, इस पर 10% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 70,000। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री पास करनी है, तो अभी हमने जो जर्नल एंट्री की थी बिल्कुल उसी तरीके से होगी। पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डी आर टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 65,000 और इसका 70,000, टोटल हो गया 1,35,000। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसे हमें P&L एप्रोप्रिएशन में डीआर करना है, तो इसकी एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें यहां पर एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, तो देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। देखिए आपको क्वेश्चन में सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो लिखना है P&L एप्रोप्रिएशन में, तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख रुपए, तो ये नेट प्रॉफिट हम P&L एप्रोप्रिएशन के CR में लिख देंगे, P&L के नाम से ब्रैकेट में बता देंगे कि ये नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपए। अब पहले हम एप्रोप्रिएशन करेंगे, जो एक ही एप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कमीशन ट्रांसफर टू रिजर्व इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। देखिए इन दोनों का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी कैलकुलेट किया था, जो कि आया था 65,000 और 70,000, वो हम दे देंगे इधर, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,35,000 और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो 5 लाख में से 1,35,000 जाएगा। अब जो बचेगा वो है डिविजिबल प्रॉफिट, उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो ये हमारा आ रहा है 3,65,000। इसको हम आशीष और आकाश में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप देखिए आशीष और आकाश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3 और 2, तो 3 और 2 के रेशियो में हम इसे बांटेंगे, तो इसके हिस्से में आएगा 2,19,000, इसके हिस्से में आएगा 1,46,000। तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 3 लाख ईच एज ऑन 31 मार्च 2023। देखिए ये जो कैपिटल है ये 31 मार्च 2023 ईयर एंड पर है, इसका मतलब इन दोनों की जो 3 लाख कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है। नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल, नरेश ने 50,000 कैपिटल ड्रॉ की है, ठीक है, ये नॉर्मल ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये कैपिटल के अगेंस्ट इसने ड्राइंग की है 50,000 और 1 अक्टूबर 2022 को 1 लाख रुपए ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये नॉर्मल ड्राइंग है। सुकेश ऑल्सो हैड ड्राइंग ऑफ 1 लाख, ये भी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, नेट प्रॉफिट 2 लाख विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इसका मतलब ये प्रॉफिट अभी पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्ट नहीं हुआ है, ये जो क्लोजिंग कैपिटल दी है उसमें ये प्रॉफिट अभी एडजस्ट नहीं हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ करना है, इसका मतलब अभी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैपिटल में एडजस्ट नहीं हुआ है। जनरल एंट्री देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल है, पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। पहले हम नरेश की ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल जो है वो नरेश की है 3 लाख रुपए। ड्राइंग मतलब नॉर्मल ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, तो नरेश के बारे में बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2022 को इसने 1 लाख रुपए ड्राइंग की है अगेंस्ट प्रॉफिट।
कैपिटल ड्रॉन, नरेश ने कैपिटल ड्रॉन भी किया है 50,000 रुपए, माइनस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो प्रॉफिट तो अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है, एडिशनल कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी अलाउड, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं हुआ है। तो यहां से हमारी नरेश की ओपनिंग कैपिटल आ गई 4,50,000 रुपए। ऐसे ही हम सुकेश की भी निकालेंगे। देखिए सुकेश की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो तो 3 लाख ही है, और सुकेश की ड्राइंग के बारे में देखिए क्वेश्चन में कहा गया है सुकेश ऑल्सो हैड ड्राइंग ऑफ ₹1 लाख। सुकेश ने 1 लाख रुपए निकाले हैं, वो हम ऐड कर देंगे, लेकिन सुकेश का कैपिटल ड्रॉन नहीं है, तो सुकेश की ओपनिंग कैपिटल आ गई 4 लाख रुपए। देखिए ये हमें ओपनिंग कैपिटल मिल गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए नरेश की जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 4,50,000 रुपए। क्वेश्चन में बताया गया है कि नरेश ने अगेंस्ट कैपिटल 50,000 निकाले हैं 1 अक्टूबर को। जब इसने कैपिटल के अगेंस्ट निकाले हैं 50,000 रुपए 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को ही ये 50,000 इसकी कैपिटल में एडजस्ट हो जाएंगे और इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो कैपिटल में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है, मतलब ईयर के बीच में पार्टनर आउट ऑफ द कैपिटल कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है या एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, तो हमें प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम एक टेबल बना लेंगे जिससे कि हम नरेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सके। देखिए इसमें सबसे पहले यहां लिखते हैं डेट, यहां कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यहां कैपिटल विथड्रॉन, यहां बैलेंस ऑफ कैपिटल, यहां मंथ लिखते हैं और यहां लिखते हैं प्रोडक्ट। तो 1 अप्रैल 2022 ईयर की पहली तारीख को नरेश की कैपिटल थी 4,50,000 रुपए, और आप देखिए 1 अक्टूबर 2022 को नरेश ने 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिया है आउट ऑफ कैपिटल। तो अब इसकी कैपिटल का बैलेंस हो गया 4 लाख। और जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है वो जिस डेट को निकाला है उस डेट को कैपिटल में एडजस्ट नहीं होता है, वो तो ईयर के एंड में ही एडजस्ट होता है। इस वजह से जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है उसका कैपिटल के इंटरेस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब देखिए ये 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 महीने हो गए, और 1 अक्टूबर से लेके ईयर एंड 31 मार्च ये 6 महीने हो गए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे 27 लाख और ये आएगा 24 लाख, टोटल आ गया 51 लाख। प्रोडक्ट पे हमें 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है क्योंकि मंथ का हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो ये हमारा नरेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगा 51 लाख पर। अब आप देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज क्या दे रखा है 10%। 10% की रेट से 1 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 42,500। अब हम बात करते हैं सुकेश की। तो देखिए सुकेश की ओपनिंग कैपिटल 4 लाख है, और सुकेश ने जो ड्राइंग की है वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। सुकेश ने कैपिटल ड्रॉ नहीं की है, ना वो एडिशनल कैपिटल लेकर आया है। इसका मतलब इसकी कैपिटल 4 लाख रुपए ईयर की स्टार्टिंग से लेकर ईयर के एंड तक रही, तो इसी पर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। 4 लाख का 10% 40,000 रुपए। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री देनी है, तो जर्नल एंट्री तो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए इसको 42,500 और इसको 40,000, तो टोटल हो गया 82,500। इसके बाद इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन के DR में ट्रांसफर किया जाता है। एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री देने के साथ साथ प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री देनी है। तो इसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहां पर नेट प्रॉफिट लिख देंगे जो कि P&L से निकल के आया होगा। तो नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख रुपए, विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, तो ये हम 2 लाख यहां लिख देंगे। अब पहले तो एक एप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नरेश और सुकेश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर चुके हैं 42,500 एंड 40,000, तो ये हो गया टोटल 82,500। अब जो भी बचेगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो देखिए 2 लाख में से 82,500 जाएगा तो बचेगा 1,17,500, और ये डिविजिबल प्रॉफिट है, इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 1,17,500 रुपए को आप नरेश और सुकेश में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका रेशियो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
58,750, 58,750। और इसकी एक सिंगल एंट्री होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हम एंट्री कर देते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू नरेश कैपिटल टू सुकेश कैपिटल। 58,750, 58,750 टोटल हो गया 1,17,500। क्वेश्चन नंबर 27। On 1st April 2013, Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipment to government schools situated in remote and backward areas. They contributed capital of 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share profit in the ratio of 3:2। तो देखिए कैपिटल दी है 80,000 and 50,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3 और 2। The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at 9% per annum. During the year, firm earned a profit of 7,800. Showing your calculation clearly, prepare P&L appropriation account of Jay and Vijay for the year ended 31st March 2014। तो यहाँ पर हमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पहले तो 80,000 और 50,000 पे कितने परसेंट? 9%। तो हम बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए जो नेट प्रॉफिट है वो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन के CR में लिखा जाता है। नेट प्रॉफिट है 7,800। अब देखिए जो नेट प्रॉफिट है उसमें से पहले हम एप्रोप्रिएशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। तो देखिए पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। दो पार्टनर है जय और विजय। जय की कैपिटल है 80,000, ये ओपनिंग कैपिटल ही है और पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा इस पर 9% की रेट से 7,200। और विजय की कैपिटल है 50,000 रुपये, इस पर दिया जाएगा 4,500। अब आप एक चीज यहां पर देखिए कि जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है? 11,700 रुपये, जबकि प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 7,800। तो देखिए कभी भी एप्रोप्रिएशन का अमाउंट नेट प्रॉफिट जो अवेलेबल प्रॉफिट है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब यहां पर जब प्रॉफिट ही 7,800 है तो एप्रोप्रिएशन तो 7,800 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में आप ये स्टेटमेंट याद रखिए, इन केस प्रॉफिट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशंस टू बी मेड, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस टू बी मेड टू ईच पार्टनर। अगर किसी कंडीशन में जो अवेलेबल प्रॉफिट है, टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कैसे आता है? एक तो नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को प्लस करके, और यहां तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है तो टोटल अवेलेबल प्रॉफिट 7,800 ही है। अगर ये प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के अमाउंट से कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये जो प्रॉफिट है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, लेकिन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन टू बी मेड टू ईच पार्टनर। मतलब पार्टनर के फेवर में जो एप्रोप्रिएशन के अमाउंट है उस रेशियो में हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब यहां पर देखिए हमारे पास प्रॉफिट तो केवल 7,800 है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 11,700 है। तो अब हम यहां पर ये जो अवेलेबल प्रॉफिट है इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि एक ही एप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जय और विजय के फेवर में एप्रोप्रिएशन जो है उनका रेशियो निकालें तो 7,200 रेशियो 4,500। तो यहां से हम निकालेंगे रेशियो आएगा 8:5। तो हम इस रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। एक्चुअल में एक ही है एप्रोप्रिएशन, इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहे हैं। अगर कई सारे एप्रोप्रिएशन होते हैं तो फिर एप्रोप्रिएशन का नाम ना लिख के 2PCA लिख दिया जाता है। तो यहां तो एक ही एप्रोप्रिएशन है, इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से लिख रहे हैं। तो जय और विजय को टोटल 7,800 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अब हम 8 और 5 के रेशियो में 7,800 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो आएगा 4,800 इसके फेवर में और 3,000 रुपए इसके फेवर में। तो ये हो गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट।